31 दिसंबर 2021 की रात एक तरफ दुनिया नया साल चालू होने का जश्न मना रही थी। वहीं दूसरी ओर जानवी के माता पिता को अंदाजा भी नहीं था कि उनके बेटी के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। 19 साल की जानवी कुकरेजा मुंबई के खार इलाके में रहती थी। 31 दिसंबर को उसके पिता का जन्मदिन होता था, इसलिए जानवी ने घर पर ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी। पार्टी में उसने अपने नजदीकी लोगों को बुलाया था। पार्टी में उसका बेस्ट फ्रेंड श्री जोगदनकर और उसकी पड़ोसी और बचपन की दोस्त दिया पड़ालकर भी मौजूद थे। केक कटिंग के बाद वे तीनों अपने दोस्त यश के घर न्यू ईयर पार्टी के लिए चले गए। यश भी खार इलाके में भगवती हाइट्स नाम के अपार्टमेंट में रहता था। पार्टी लगभग 11 बजे चालू हो गई। पार्टी में कुल मिलाकर 10 से 15 लोग मौजूद थे और वे सभी जानवी के दोस्त थे। जानवी और उसके दोस्त पार्टी में एंजॉय कर रहे थे और वहां दूसरी ओर जानवी के पिता को चिंता हो रही थी, क्योंकि 1 बज के चले गए थे, परंतु फिर भी उनकी बेटी घर नहीं लौटी थी। लगभग 1:30 बजे के आसपास वे जानवी को कॉल करते हैं, लेकिन उसका फोन व्यस्त आता है। कुछ समय बाद लगभग 3 बजे के आसपास वह फिर से एक बार कॉल करते हैं, लेकिन तब जानवी फोन नहीं उठाती है। फिर वह सोने चले जाते हैं, यह सोचकर कि शायद लेट होने की वजह से वह यश के घर सो गई होगी। लेकिन कुछ घंटों बाद ऐसा कुछ हुआ जिसे सुनकर उन बेचारे माता पिता के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लगभग 5 बजे के आसपास जानवी के पिता को एक आदमी का कॉल आता है और वह उन्हें बताता है कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में है। फोन रखते ही फिर से उन्हें दिया के पिता समीर का फोन आता है। फोन पर वे जानवी के पिता को बताते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है और इस वजह से बच्चों के माता पिताओं को खार पुलिस स्टेशन में बुलाया है। समीर यह भी बताता है कि दिया हिंदुजा अस्पताल में है और जानवी भाभा अस्पताल में। फोन रखने के बाद जानवी के पिता डर जाते हैं, क्योंकि अगर बच्चे एक साथ एक ही पार्टी में थे और अगर उनका एक्सीडेंट हुआ है तो दिया और जानवी अलग अलग अस्पताल में क्यों हैं और पुलिस ने उन्हें पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया है। जानवी के पिता भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पुलिस द्वारा पता चलता है कि उनकी बेटी जानवी इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस उन्हें बताती है कि जानवी की लाश भगवती हाइट्स के कंपाउंड में पड़ी हुई थी और जब पुलिस वहां पहुंची तभी जानवी की मृत्यु हो गई थी। तुरंत ही जानवी के माता पिता भाभा अस्पताल का रुख पकड़ते हैं। वहां उन्हें अपने बेटी का शव दिखाया जाता है। सोचिए क्या बीती होगी उन पर। कुछ घंटों पहले तक वे कितने खुश थे और अब उन्हें अपने बेटी का शव देखने मिल रहा है। उन दोनों के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि कैसे उनकी बेटी मर गई और पार्टी में सारे उसके दोस्त ही थे, तो क्यों किसी ने उन्हें कॉल करके जानवी के बारे में नहीं बताया। पुलिस तहकीकात करना चालू करती है और उन सभी से पूछताछ करती है जो उस दिन पार्टी में मौजूद थे। पूछताछ के दौरान पुलिस को यह पता चलता है कि पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, परंतु जानवी, श्री और दिया सबसे अलग एक कोने के बैठे हुए थे। कुछ समय बाद जानवी कुछ देर के लिए वहां से चली जाती है और जब वह लौटती है तब वह देखती है कि उसके दोस्त श्री और दिया मेकआउट कर रहे थे। वह देखकर जानवी रोने लगती है और उसके बाद उन तीनों के बीच में झगड़ा चालू हो गया। पूछताछ में जानवी के दोस्तों ने यह भी बताया कि श्री जानवी का बॉयफ्रेंड था, लेकिन जानवी के मां ने पुलिस को बताया कि श्री उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, उसका बॉयफ्रेंड कोई और था और जल्द ही जानवी अपने मां को उसके बारे में बताने वाली थी। उसके दोस्तों ने यह भी बताया कि बहस होने के बाद जानवी किसी के साथ फोन पर बात करती। पुलिस ने जब जानवी के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले तब यह पता चला कि जानवी अपनी दोस्त पर्णिका से बात कर रही थी और वह उसे पार्टी में जो कुछ हुआ उसके बारे में बता रही थी। पुलिस जानवी के बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजती है और रिपोर्ट में यह पता चलता है कि जानवी की मौत खोपड़ी में फ्रैक्चर के वजह से हुई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह पता चलता है कि जानवी की बुरी तरह से मारपीट की गई थी। जानवी की पार्टी बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर थी और उसे मारते मारते दूसरे फ्लोर पर लाया गया था, जहां जानवी के सिर को सीढ़ी के रेलिंग पर पटका था। फिर उसे दूसरी मंजिल से नीचे फेंका गया था। इस बात से यह पता चलता है कि जानवी के साथ हाथापाई हुई थी। सबूतों और पूछताछ में मिली इंफॉर्मेशन के बेस पर पुलिस ने 2 जनवरी को श्री जोगधनकर और दिया पड़ालकर को हिरासत में लिया और उन पर सेक्शन 302 मर्डर और 323 के अंडर चार्ज किया। फिलहाल जानवी के केस की हियरिंग कोर्ट में चालू है और जानवी की मां अपने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। सोचिए क्या गुजरती होगी एक मां के ऊपर जिसने अपनी 19 साल की बेटी को खो दिया हो।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारा हेतु किसको डराना नहीं है, बल्कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से लोगों को जागृत करना चाहते हैं। धन्यवाद।